दोस्तों, जंग किसी भी दो मुल्कों के बीच हो, आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। युद्ध की ये भयावह स्थिति होती है कि दोनों ही मुल्कों के बेकसूर लोग मारे जाते हैं। जैसे कि इन दिनों इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के दौरान जान माल का नुकसान हो रहा है। इस पीड़ा को दोनों ही मुल्क महसूस कर सकते हैं। हम और आप तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। पता नहीं कि इस विभत्स शुरुआत का अंत कहां होगा। देखा जाए तो इजराइल एक मजबूत व शक्तिशाली देश है। गौरतलब है कि इजराइल का डिफेंस बहुत बढ़िया व मजबूत है। एयरफोर्स का प्रदर्शन भी जबरदस्त है। गोपनीय जानकारी को एकत्र करने के साथ साथ इसके पास एक जाबाज फोर्स है। यह ड्रोन द्वारा भी अपने दुश्मन पर अचूक वार कर सकता है। जैसे कि जग जाहिर है कि इसके निशाने पर गजा पट्टी है। दोस्तों, इजराइल लाख सफाई दे कि वह सिर्फ सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, बल्कि सच यह है कि वह फिलिस्तीन के आम इलाकों पर भी इसने हमले किए हैं। जाहिर सी बात है कि यह हमले इस्लामी जिहाद संगठन को मद्देनजर रखते हुए और हमास को तितर बितर करने के लिए किए गए हैं। इधर आम इंसान भी इस हमले में अपनी जान तेजी से गंवा रहे हैं। ज्ञात रहे, इस्लामी जिहाद संगठन व हमास को इतना कमजोर ना समझा जाए। वह अपने पास मौजूद हथियारों के दम पर भी इजराइल को धूल चटा सकते हैं, क्योंकि अतीत पर गौर करें तो ऐसे हमले वह बिंदास कर चुका है। इजराइल ने विगत दिनों एक संदिग्ध ड्रोन को नष्ट कर दिया था, जो गजा पट्टी इलाके से था। कमाल यह कि उसमें हथियार भरे पड़े थे। इजरायली सैनिकों ने एक सुरंग भी नष्ट की थी, जिसके जरिए हमास आज बहुत कुछ कर सकता था। आपको फिलिस्तीन के हथियारों की एक खास बात बता दें, उनके पास जमीन से जमीन मार गिरा देने वाली मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता विभिन्न प्रकार की है। टैंक मिसाइल भी इनके पास खतरनाक हैं। यह इन तक गुप्त रूप से पहुंची थी। आप जान लें, इस्लामी जिहाद संगठन और हमास के पास मौजूद हथियारों की खेप का मुख्य केंद्र गजा पट्टी है। सोचने वाली बात है कि इतने विभिन्न हथियार गजा पट्टी में कैसे बने। जानकारी के मुताबिक इनके पास खतरनाक हथियारों की यह सूझबूझ, ये तकनीक ईरान से मिली है। हथियारों की यह विशाल फैक्ट्री गजा पट्टी में ईरान की बदौलत ही खड़ी है, जो कि इन दिनों इजराइल के निशाने पर है। हालांकि हमास के मिसाइल खजाने में कितनी मिसाइल हैं, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। कयास यह लगाया जा रहा है कि हमास के वेपन्स पॉकेट में हजारों किस्म के जबरदस्त हथियार हैं। इजराइल इस मामले में खामोश है। हालांकि इजराइल के दिल में यह दुगदुगी है कि हमास के पास जंग लड़ने का काफी स्टैमिना है, जो कि उसका अपना तजुर्बा है, जबकि फिलिस्तीन उसी पुराने डर्रे की मिसाइल दाग रहा है। हालांकि उसकी मिसाइल में पहले से ज्यादा मारक शक्ति है, जबकि विध्वंस विस्फोट का इनके पास जखीरा है। आपको बता दें, इनके पास 10 किलोमीटर तक मार करने वाली कासम मिसाइल भी है और 16 किलोमीटर तक मार करने वाली कुद्स 101 मिसाइल भी हैं। इसका भी बहुत बड़ा जखीरा इनके पास मौजूद है। इनके पास सेजिल 55 ग्रेड सिस्टम मिसाइल भी है, जो 55 किलोमीटर दूर तक विध्वंस मचा सकती है। हमास मोटार से भी हमला कर दे तो कोई अचंभे की बात नहीं। हमास इतना खतरनाक है कि वह इजराइल के अंदरूनी इलाके में 200 किलोमीटर तक तबाही मचा देने का सामान अपने पास रखता है। M302 और R160 के अलावा उनके पास 75 किलोमीटर तक मार करने वाली M75 और 100 किलोमीटर तक मार करने वाली फजर मिसाइल भी है। यह यरूशलेम और तेल अवीव दोनों जगह पर तबाही मचा सकते हैं। इजरायली सेना का यहाँ तक कहना है कि हमारे दुश्मन ने हम पर अब तक 1000 रॉकेट और मिसाइल दागी है। हालांकि वह गजा पट्टी में ही औंधे मुंह जा गिरी, पर इससे ये पता चला कि हमास कई आधुनिक हथियारों से लैस है, जबकि इजराइल का यह दावा है कि उनके पास आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो इनका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है और देता रहा है। हालांकि इस सिस्टम में कुछ अवरोध भी पैदा हुए। यहाँ थोड़ा सा संदेह पैदा होता है। एकमात्र एयर डिफेंस सिस्टम ही है जो दागी गई मिसाइल के आग उगलते मुंह पर लगाम लगा सकता है। यही एयर सिस्टम भंडार और निर्माण मुख्यालय को ध्वस्त करने में मदद कर सकता है। दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सकता है, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। फिलिस्तीन युद्ध अनुभव रणनीति बनाने में थोड़ा कमजोर नजर आता है, इसलिए वह खतरे के मुहायने पर खड़ा है।
फिलिस्तीन की मिसाइल पर अंकुश लगाने के लिए इजरायली जमीनी सैनिक ही काम आ सकते हैं। आपको याद दिला दें, सन 2014 में इजराइल ने गजा पट्टी पर जब हमले किए थे तो वहां बहुत ही ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। फिलहाल यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह कहानी फिर से दोहराई जाएगी। गौर करें तो इतनी जान माल का नुकसान होने के बावजूद भी दोनों देशों को किसी किस्म का मुनाफा नहीं हो रहा। यरूशलेम में तनाव की स्थिति जस की तस है, जो कि इस जंग की बहुत बड़ी एकमात्र वजह है। उधर अरब देश इजराइल के साथ शांति वार्ता को लेकर प्रयासरत हैं। देखना यह है कि फिलिस्तीन और इजराइल को शेक हैंड कौन करवाएगा और कब तक जंग के ये गहराते बादल छाए रहेंगे।